नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। तो केंद्र सरकार ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पेश कर दिया है, लेकिन इसके कानून बनने में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। दरअसल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल तब कानून बनता है जब ये दोनों सदनों में पास हो जाए और इस पर आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति की मुहर के साथ साथ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और राष्ट्रपति द्वारा इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। ऐसा होने के बाद ही पूरे देश में ये समान रूप से लागू हो जाता है। हालांकि जब भी लोकसभा में कोई बिल आता है तो अधिनियम, बिल, कानून और अध्यादेश जैसे शब्दों का जिक्र जरूर होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर अधिनियम, अध्यादेश और बिल में क्या अंतर है। सबसे पहले तो आप तो ये समझ लीजिए कि बिल क्या होता है। जब तक कि कोई कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास ना हो जाए तब तक उसे बिल कहते हैं। जैसे अभी केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन बिल को लोकसभा में पेश किया है। जब ये पास हो जाएगा तो ये अधिनियम बन जाएगा। हालांकि अगर आप ये समझ रहे होंगे कि जब दोनों सदनों से कोई बिल पास हो जाए तो वो ऑटोमेटिक कानून बन जाता है, तो आप गलत हैं। दरअसल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल कानून बनने से पहले अधिनियम बनता है और इसकी अंतिम प्रक्रिया इसे कानून बनाती है। अब अधिनियम और कानून में अंतर समझ लीजिए। दरअसल किसी भी बिल को अधिनियम बनाने के लिए सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में पास होना होता है और इसके साथ ही आधे से ज्यादा राज्यों की इस पर सहमति की मुहर के साथ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और राष्ट्रपति द्वारा इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाना भी अनिवार्य होता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही कोई बिल अधिनियम बनता है। हालांकि ये कानून तब तक नहीं माना जाता जब तक कि इसे जमीन पर लागू ना कर दिया जाए। साफ शब्दों में कहूं तो किसी भी बिल को कानून बनने में 3 चरणों को पार करना होता है, यानी पहले बिल, फिर अधिनियम और अंतिम में वो कानून होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि अध्यादेश क्या होता है। आसान भाषा में समझें तो अध्यादेश कम समय के लिए बनाया गया एक कानून होता है। इसके लिए सरकार को त्वरित रूप से संसद के इजाजत की जरूरत नहीं होती। हालांकि बाद में फिर इस कानून के लिए संसद की इजाजत सरकार को लेनी पड़ती है। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति जब चाहे अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, वहीं राज्यों में ये अध्यादेश राज्यपाल जारी करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।